एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। कन्हैया किलकारी मारकर हंस रहे थे, पर उछाल वो बंद कर दे सो ही रोवे लग जाए। मैया के तो हाथ दुखन लागे, कब तक उछालें। सो मैया गोद में लाला को लेके अपना स्तनपान करवावे लागी। मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्ध पान कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा कि तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात का रूप धारण किए चला आ रहा है। भगवान मन में मुस्कुराए। मैया तो ज़्यादा दूर न उछाल सकी, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतार दें तो नेक हमऊ घूम आवे, पर मैया उतारती ही नहीं। सो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रभु इतने भारी हो गए कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। गरिमाणम शिशोर्बोढुम नासे हे गिरिकूटवत भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को उठाकर धरती में बिठाए के मैया आंखें फाड़कर देखने लगी। हे भगवान, मेरे हल्को फुल्को नेक सो छोरा अचानक इतनो वजनदार कैसे हो गो। अब हाल ही तो मैं याकू उछाल उछाल कर खिला रही, अब तो मेरी गोदी में ही ना बने ये। माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया। यशोदा माँ को भ्रम हो गया। अरे राम राम, 2 घंटा से बैठी बैठी या को दूध जो पिवाई रही हूँ, मालूम पड़े कि ज़्यादा दूध पी गए हो, सो ज़्यादा भारी हो गए हो। सो आंगन में उतार कर मैया बोली, बेटा खेल कूद के दूध हजम कर ले, जब हमको हल्को है जाएगो तब गोदी ले जाऊंगी। और आंगन में ही छोड़कर मैया भीतर गृह कार्यों में चली गई। तृणावर्त को अवसर मिल गया, वेग से आया, भगवान को उड़ाकर कंधे पर बैठाकर आकाश में ले गया। भगवान भी बड़े उड़े चले गए। तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रज प्रदेश देखने लगे। ये ललिता को घर, ये मधुमंगल को घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, सबरी गली और सबरे मोहल्ले भगवान ने तृणावर्त के कंधे पर ही घूम लिए। पर जैसे ही मथुरा की ओर भागने लगा, सो ही भगवान ने गर्दन दबाई और वजन बढ़ाया। भगवान इतने वजनदार हो गए कि तृणावर्त घबरा गया। मन में शंकित होने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बालक है कि पहाड़। बार बार पीछे मुड़कर देखता है। भगवान को हंसी आने लगी। मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। चलो इसकी खोपड़ी पत्थर पर ही पटकूं। प्रभु ने तृणावर्त की इतनी जोर से गर्दन दबाई कि तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। छटपटाता हुआ धम्म से तृणावर्त का पत्थर पर आकर सिर पड़ा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़कर बाहर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ तृणावर्त देखा, लाला को देखा, तो मैया ने लपककर लाला को गोद में उठा लिया। मैया विचार करने लगी, हे भगवान, अब मोकू पक्को विश्वास हो गयो, कोऊ काऊ ए न मारे, पापी अपने आप से स्वयं मर जावे। मैंने काऊ को का बिगाड़ दियो, जो रोज के रोज कोई ना कोई चले आवे और अपने आप ही मर जावे। हिंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। ऐसे अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को घर लाई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद करती है तो लाला रोने लगते हैं। मैया फिर पिलावे लग जाती है। अब मैया दूध भी पिला रही है और घबरा भी रही है कि लाला ज़्यादा दूध पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो मैया ने कहा कियो कि दूध पिलाती पिलाती लाला के पाँव के तलवे में धीरे धीरे उंगली फेरने लगी। लाला को गुदगुदी लगी और हंसी आ गई तो स्तन अपने आप ही मुँह से छूट गए। मैया प्रसन्न हो गई कि लाला हंसते रहें और दूध पीना छोड़ दें।
पर हंसते हुए लाला का मुखमंडल जब मैया ने ध्यान से देखा तो खिलखिलाते लाल के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मैया घबरा गई कि हे भगवान, ये नदी पहाड़ कैसे दिखे। डर के मारे मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली, तो भगवान ने भी मुख बंद कर लिया। एक झलक दिखाकर मानो भगवान कहना चाहते हो, मैया तू मेरे पेट खराब होवे की चिंता मत कर, देख मेरो पेट कितनो बड़ो है। तेरे इस स्तन के पान करने से मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, वरन विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। प्रभु ने मैया को अपने श्रीमुख में 2 बार विश्व दर्शन कराया है। एक बार यहाँ दूध पीते पीते, दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद।